एसएसपी ने और पुलिस वालों ने वो ऑफेंस किया है तमाचा मार करके, और अगर इनको ढंग से केस लड़ा जाए तो मुझे पूरे विश्वास है एसएसपी इसमें जेल जाएगा। पुलिस ने अपनी पावर को इसमें मिसयूज किया है। एसएसपी ने जैसा काम किया है, गुंडागर्दी है, संविधान के खिलाफ है, हमारे दुनिया भर के लॉ पुलिस एक्ट के खिलाफ है, जो पुलिस एक्ट पुलिस के लिए बना हुआ है, उसके अलावा जो पुलिस के नियम से उसके भी खिलाफ है। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि उनको मारने का, उनको डिटेन कर सकती थी, उन पर एफआईआर कर सकती थी अगर कोई धारा बनती भी है तो, लेकिन मार नहीं सकते। एसएसपी ने क्या कहा कि इन पर तो केस चल रहे थे रवि गौतम के खिलाफ, बाकी और लोगों के खिलाफ। मैं इससे पूछना चाहता हूँ एसएसपी से, मुझे बताओ कि योगी आदित्यनाथ जब चीफ मिनिस्टर बने तो कितने केस चल रहे थे? केस चलने की वजह से आप किसी को जबरदस्ती मार तो ही सकते हैं, आप जबरदस्ती फ्रेम तो नहीं कर सकते। तमाचा मारने का अधिकार कहाँ से आपको मिल गया? तमाचा मारने का अधिकार संविधान बिल्कुल नहीं देता किसी भी को। जज भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इंडिया तमाचा नहीं मार सकता है। और भीड़ को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए वो ना करके ये असंवैधानिक अपराध कर रहा है एसएसपी जैसे ऑफिसर अगर इस तरह से गुंडागर्दी करेंगे तो बाकी जो और पुलिस के जो अधिकारी हैं और जो पुलिस वाले हैं उनको क्या मैसेज जाएगा? क्या एसएसपी अविनाश पांडे ने ये अपराध किया सर? 100% अपराध किया। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें दो बात देखिए। पुलिस वाला कोई भी ऑफिसर आप ये समझ लें कि किसी भी व्यक्ति को तमाचा नहीं मार सकता, ना मार सकता है जब तक कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस में ना मार रहा हो। तो मतलब उसको मारना हो तब उसको रोक सकता है और उसका बल प्रयोग कर सकता है, जितना बल प्रयोग करना रोकने के लिए किसी अपराधी को आवश्यक हो। इस केस में वो अंदर बैठा हुआ है, कुंडी बंद है, पुलिस बयान में बंद है, उसके बाद जा करके उसको तमाचा मारना बुरी तरीके से, मैं तभी तो कह रहा हूँ पहले डिटेन हो चुका है। ऐसी तमाचा मारना ये कम से कम 2 धाराओं में अपराध बनता है, एससीएसटी एक्ट में ये अपराध बनता है। मेरी बताने की कोशिश ये है कि एससीएसटी एक्ट में अपराध बनता है और 198 और 115 जो बीएनएस है इस वक्त का, उसके तहत ही अपराध है। पुलिस ऑफिसर किसी को तमाचा मारना है, सिंपल इंजरी कॉज करता है। दूसरा, पुलिस ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी में रहते हुए जो काम किया हुआ है और इस इंटेंशन से उनके तमाचा मारा है कि जिससे चोट पहुंच सके, तो 198 में अलग से ऑफेंस है। इसके अलावा जो मुझे जानकारी मिली है, ये जानकारी मिल रही है कि इन्होंने उस रवि गौतम को बाकी और लोगों को एफआईआर 109 में करके जो 307 अटेम्प्ट टू मर्डर वाली बनती है उसमें करके इनको जेल भेज दिया गया है और उनकी एफआईआर कर ली, ऐसा मुझे जानकारी कहीं से मिल रही है। अगर ये बात ठीक है कि इन पर एफआईआर हो चुकी है रवि गौतम बाकी और लोगों पर, अगर उन्होंने ऐसा किया है, अगर उसमें, क्योंकि वीडियो में कहीं भी किसी तरीके की बातें नहीं आ रही है पुलिस पर हमला किया गया है, ऐसा कहीं भी नहीं आ रहा है कि पुलिस वालों के खिलाफ कोई 300 पुलिस वालों को मारने का कोई प्रयास किया गया है। पुलिस वालों के वीडियो कैमरा लगे हुए हैं, पुलिस वाले खुद वीडियो शूट कर रहे हैं और उसमें एसएसपी के साथ जो चल रहे हैं वो भी वीडियो बना रहे हैं, जो पुलिस वाले हैं, मेरे साफ नजर आते हैं। तो जब कोई वीडियो इस बात का है नहीं है कि प्रोटेस्टर्स ने इन पर हमला किया, और हमला किया तो जानलेवा हमला किया, दो बात समझ लीजिए आप। तो उस स्थिति में इन्होंने जो एफआईआर करी है, अगर इसका कोई वीडियो नहीं है, ऐसा कोई नहीं हुआ, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको बहुत सीरियस अपराध है। जो प्रोटेस्टर्स ने जो अपराध कर रखा है, कोई कर भी रखा है, तो अनलॉफुल असेंबली है, उसमें कुछ नहीं है। दंगा कर रखा है, दंगे में कह सकते हैं, तो मुश्किल से 1 साल 6 महीने 2 साल से ज़्यादा की सज़ा उसमें नहीं है। लेकिन जो एसएसपी ने अगर वो फर्जी फंसाया, उसको 307 की धारा जो 109 बनती है वो लगा दी है, तो पता कितना बड़ा अपराध है। मतलब आप ये समझिए कि एसएसपी का अपराध बड़ा है अगर उन्होंने फर्जी फंसाया है उन लोगों को। मतलब फर्जी जो इन्होंने मुकदमा फर्जी लगाया है। फर्जी मुकदमा SC ST के किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाना SC एक्ट की 3 धाराओं में अपराध बनता है। और वो धारा बड़ी इंपॉर्टेंट है। धारा में बता दूँ 3(2) है, वो कहती है कि किसी SC ST के व्यक्ति को इस बात के लिए उसके खिलाफ फॉल्स एविडेंस बनाई जाए या क्रिएट की जाए जिससे कि उस व्यक्ति को 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, तो उस स्थिति में पुलिस वाले के खिलाफ 7 साल का अपराध बनता है। नंबर 1। एक बार बता दूं, IPC सेक्शन था पहले, अब तो 109 अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, उसमें उम्र कैद तक की सज़ा है। उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है किसके? रवि गौतम के खिलाफ। अगर लगाई है तो मुझे जानकारी नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लगा रखी है उन्होंने 109 धारा जो अटेम्प्ट टू मर्डर की होती है, रवि गौतम के खिलाफ पुलिस लगा रखी है, फर्जी धारा लगा रखी है। उस स्थिति में एक सेक्शन अट्रैक्ट होता है जो है 325 SC एक्ट का। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो है उस पर झूठी एफआईआर करी, झूठी एफआईआर में 307 लगाई। अगर फॉल्स एविडेंस क्रिएट की गई है तो 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो एसएसपी का जो अपराध है, जो उन्होंने फॉल्स अगर एविडेंस क्रिएट करी है और फॉल्स लिखाया कि जानलेवा हमला पुलिस वालों पे किया गया है, जो कि वीडियो में नज़र नहीं आ रहा है और पहले कई मीडिया में चल भी नहीं रहा, इस तरह की बात नहीं चल रही थी कि पुलिस वालों पर हमला किया गया। इतना जरूर है कि प्रोटेस्टर बैठे हुए हैं, पुलिस वाले आते हैं, हटाने की कोशिश उसे मना करते हैं, वो हटते नहीं हैं। उसके बाद एसएसपी ने प्रोटेस्टर के तमाचे मारे हैं और उसको डिटेन किया गया था, रवि गौतम को, जो एडवोकेट बताए जाते हैं, उनको जब पुलिस बयान में बैठाने के बाद उसके ऊपर बहुत तमाचे मारे हैं। तो ये जो उनका एक्ट है, कृत्य है, ये हमारे बीएनएस के तहत भी अपराध है, SC एक्ट के तहत भी अपराध है। मेरा अपना मानना ये है, अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि मैंने नौकरी छोड़ने के बाद मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ। इस स्थिति में
अगर रवि गौतम चाहें, बाकी वो जो 7 लोग अरेस्ट कर रखे इस केस में चाहें, तो वो मुझसे अपना वकील अपॉइंट कर सकते हैं। मैं एसएसपी के खिलाफ इसमें लड़ने के लिए पूरे तैयार हूँ, कंप्लेंट केस फाइल करने के लिए, एसएससी एक्ट में एफआईआर कराने के लिए। इन्होंने जो काम कर रखा है, मेरा अपना पूरा, मैं आपसे कह रहा हूँ, लॉ इनके साथ में, संविधान और कानून के साथ में है, और अगर इनको ढंग से केस लड़ा जाए तो मुझे पूरे विश्वास है एसएसपी इसमें जेल जाएगा। अगर सब किसी दलित लड़की के साथ अत्याचार होता है और उसके लिए कोई शांति धरना प्रदर्शन होता है तो क्या वो अपराध हो जाता है सर? मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे जो संविधान के आर्टिकल 19 1 बी में ये व्यवस्था है, कोई शांति प्रोटेस्ट कर सकता है। विक्टिम लोग हैं, उस लड़की का बताते मर्डर हुआ है और रेप करने का मर्डर हुआ है, नो डाउट इसमें एफआईआर हो चुकी है, 1-2 लोगों को 3 लोगों को अरेस्ट भी किया चुका, लेकिन बाकी लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया। ऐसी डिमांड थी विक्टिम फैमिली की, इसलिए डिमांड ये भी थी कि उन्हें कंपेंसेशन पूरा दिया जाए, और उसके अलावा ये डिमांड ये भी थी कि उनको नौकरी वोकरी दी जाए उसके फैमिली वालों को, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चाहिए। इसमें क्या गलत था? मुझे जानकारी यही मिल रही है कि पुलिस ने ही इस प्रोटेस्ट करने की परमिशन दी थी। इस बात के लिए आप ज्ञापन दे सकते हैं, ज्ञापन देने वो जा रहे थे डीएम को, तो डीएम के जो ऑफिस का गेट बंद क्यों किया गया? भाई आप उसे खुला छोड़ देते, अंदर चले जाते, वो डीएम ज्ञापन दे के वापस आ जाते। आपने गेट बंद कर दिया, बंद करने के बाद उनकी मजबूरी थी कि वो रोड पर बैठ जाएं, और रोड भी मुझे जाम होता नजर नहीं आ रहा। रोड का कोई बहुत सारा पोर्शन खुला हुआ है, वहाँ से लोग निकल सकते हैं, ऐसा नजर नहीं आ रहा कि किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। ज्यादा लोग भी नहीं। देखो ऐसा है, पुलिस ने अपनी पावर को इसमें मिसयूज किया है। एसएसपी ने जैसा काम किया है, मैंने फिल्म देखी थी पहले वर्दी वाला गुंडा, तो उस तरह का इसका एक्ट है। मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं कहने के लिए मजबूर हूँ कि जब पुलिस वाला एसएसपी जब ऐसा एग्जाम्पल पेश करेगा तो बाकी पुलिस वहाँ पर कितना अत्याचार कर रही होगी। गुंडागर्दी सी नजर आ रही है इसमें तो कोई बात ही नहीं है, गुंडागर्दी है, संविधान के खिलाफ है, हमारे दुनिया भर के लॉ पुलिस एक्ट के खिलाफ है, जो पुलिस एक्ट पुलिस के लिए बना हुआ है, उसके अलावा जो पुलिस के नियम है उसके भी खिलाफ है। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि उनको मारने का, उनको डिटेन कर सकती थी, उन पर एफआईआर कर सकती थी अगर कोई धारा बनती भी है तो, लेकिन मार नहीं सकते। जेल भेजने का काम जज पुलिस का नहीं होता, ये काम जज का होता है। उनकी ड्यूटी इतनी थी कि भाई एफआईआर कर लिया, आपने कर लिया, समझते हो, आप जज के सामने पेश कर दो, आप मान नहीं सकते। मारने वाला जो पुलिस वाले ने काम किया, ये टोटली मैं बता दूं असंवैधानिक ही नहीं, इलीगली नहीं, ये अपराध बनता है। दलित इस वजह से एसएसपी आप अविनाश पांडे, देखिए इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये तो हम देख रहे हैं कि जहाँ पर दलित लोग विक्टिम हुआ करते हैं या प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उनके प्रति नज़रिया अगर जो पुलिस वाले ऑफिसर्स जनरल के हैं तो अलग देखा गया है। ये एसएसपी है जो ब्राह्मण कम्युनिटी से बताए जाते हैं, और वो दलित लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और दलित महिला की वुमेन्स की हत्या उसमें हुई है, रेप हुआ है। उस स्थिति में ना पता था कि दलित लोग हैं, तो दलित लोग हैं तो इनका तो कोई इसमें कुछ कर नहीं सकते, इनका कोई ऊपर अप्रोच नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में दलित एंगल इसमें 100% है। दलित ना होते अगर बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे होते, मैं बता रहा हूँ, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं को ये एसएसपी तमाचा नहीं मार रहा होता, उन्हें कोल्ड ड्रिंक पिला रहा होता, उल्टा काम चल रहा होता, उन्हें चाय पिला रहा होता। एक बात बता दूं आपको, मैंने एसएसपी एक बात तो सुनी है। एसएसपी ने क्या कहा कि इन पर तो केस चल रहे थे रवि गौतम के खिलाफ, बाकी और लोगों के खिलाफ। मैं इससे पूछना चाहता हूं एसएसपी से, मुझे बताओ कि योगी आदित्यनाथ जब चीफ मिनिस्टर बने तो कितने केस चल रहे थे? इनका तो चीफ मिनिस्टर है, उनके पास 10-12 केस थे, क्रिमिनल केस चल रहे थे पहले। तो केस चलना पॉलिटिशियंस के या सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कई धरना प्रदर्शन करते हो, केस लग जाया करते हैं। केस तो अमित शाह पर चल रहे थे पहले, आपने देख केस तो मोदी जी भी वो चल रहे थे पहले। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब सांसद हैं 50% सांसदों पर केस चल रहे हैं, तो केस तो इनके केस कौन से हैं? केस कोई डकैती लूट मर्डर वाले केस नहीं है, कि आंदोलन वाले, वो डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं, वो अलग कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैंने बताया कि जब योगी आदित्यनाथ पर खुद केस चल रहे थे पहले, तो इन पर अगर केस चल रहे हैं तो उससे फर्क क्या पड़ता है? केस चलने की वजह से आप किसी को जबरदस्ती मार तो ही सकते हैं, आप जबरदस्ती फ्रेम तो नहीं कर सकते। तमाचा मारने का अधिकार कहाँ से आपको मिल गया? तमाचा मारने का अधिकार संविधान बिल्कुल नहीं देता किसी भी को। जज भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इंडिया तमाचा नहीं मार सकता है। एक तमाचा थोड़ा तमाचा मारते चले, किसी के नाक पे मार रहे, किसी के मुंह पे मार रहे, कहीं भी मार रहे ना। देखो इन्होंने जो है जो जैसे वो आपका खो बैठे हो ऐसे रवि गौतम के तमाचे वाली बात अलग कर देते हैं। जो प्रोटेस्टर थे उन पर आते ही ये गाली बकते हैं, गाली देते हैं। एक एसएसपी की तो गाली दी है ना, आखिर ट्रेनिंग में सिखाया क्या जा रहा है? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आईपीएस की ट्रेनिंग जब हो रही है तो क्या गाली देना सिखाया जा रहा है? और भीड़ को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए वो ना करके ये असंवैधानिक अपराध कर रहा है एसएसपी। मतलब आप फिर सुन लीजिए, मैं आपको चैनल के माध्यम बताने मेरी मेन कोशिश ये है, क्या है कि ये कोई जो है मॉरलिटी वाला मामला नहीं है कि इन्हें इमोरल काम किया एसएसपी ने और पुलिस वालों ने वो ऑफेंस किया है तमाचा मार करके। बल प्रयोग पुलिस कर सकती है, लेकिन कितना कर सकती है? जितना कर सकती, जितना करने के लिए जरूरी हो। वहाँ तो जब दिखिया ही नहीं पड़ रहा इसी तरह की कोई बात कि उन्होंने कोई
और उन्होंने दंगा करने की कोशिश करी है, वो बैठे हुए बेचारे, कोई बैरिकेडिंग पर नहीं चढ़ रहे हैं, ना कोई धक्का मार रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना किसी को हथियार है, कोई ना हथियार नजर आ रहा है, ना डंडा है, ना डंडा नजर आ रहा। तो ऐसी स्थिति में एसएसपी के द्वारा, पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई करना, निश्चित रूप से ये पुलिस स्टेट यानी कि पुलिस राज्य बन चुका है, संविधान की कोई इसमें बात नहीं है। और देखो मैं एक बात बता दूँ इस कहते में, जो मुझे समझ में आती है कि जो उनकी डिमांड है, विक्टिम की डिमांड है, वो डिमांड में क्या गलत है। मैं हर जगह देख रहा हूँ गजेंद्र जी, जहाँ भी देख रहा हूँ, जहाँ दलित लोगों के जहाँ विक्टिम हुआ करते हैं, वहाँ पर पुलिस वाले तो एफआई नहीं करते, एफआईआर डिले करते हैं, और कर भी लेते हैं तो ढंग से कार्रवाई नहीं करते। एससी एक्ट के जो प्रावधान है उनको लगाते नहीं हैं, लगा देते हैं तो उनको पैसे नहीं देते। ये हर जगह देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी ऐसी स्थिति है। तो दलित होना अपराध हो गया सर? ये बहुत पहले से अपराध है। अभी मैनपुरी से एक घटना आ रही है सर, वो भी हाँ, ये आपने सही कही। मैनपुरी की घटना जो मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ कितनी बड़ी घटना हुई है। मैनपुरी में क्या हुआ कि 3 तारीख से पहले, इसी 3 तारीख को एक घटना हुई है। उससे पहले घटना और हुई थी। उससे पहले क्या हुआ था कि वहाँ ठाकुर कम्युनिटी के लोग हैं और जाटव लोग हैं। तो ठाकुर कम्युनिटी के लोगों ने इलीगल वहाँ पर कटिया डाल करके और कनेक्शन बिजली लेने की कोशिश करी। वहाँ पर दलित लोगों ने विरोध किया, क्योंकि वो उनका तार टूट गया। वो तार जो डाली थी कटिया, टूटने के बाद में उनकी बकरी या भैंस पे किसी में गिर गया दलितों की, वो मर गई। तो उन्होंने कहा भाई आप ऐसा काम ना करें, आप ना डाला करें यहाँ पर। तो उन्होंने मना कर दिया, ठीक है ठाकुर अब नहीं डालेंगे। लेकिन 5-7 दिन के बाद वो 3 तारीख को, इसी 3 तारीख को फिर वो आ जाते हैं, 5-6 लोग आते हैं और फिर कटिया डालते हैं। इसका विरोध करते हैं तो दलित लोग हैं। विरोध करने के बाद में क्या होता है गजेंद्र जी, कि वो कहते हैं ठीक है हम चले जाते हैं। तो वो चले गए। जाने के बाद फिर 25-30 लोग, जो उन्होंने मुझे बताया है, 25-30 लोग वहाँ पर आते हैं। आने के बाद में 2 लोगों के हाथ में वहाँ पर कट्टा था, अवैध हथियार था, 2 लाठियाँ थी और सरियाँ थी। इसके अलावा एक के हाथ में कुल्हाड़ी थी। वो लोग आते हैं और बुरी तरीके से जाटव और दलित समाज के लोगों को वहाँ पीटते हैं। रात के 8 बजे की घटना है। और पीटने में इतने घायल हो जाते हैं लोग, सब लोग मरने की स्थिति में पहुँच जाते हैं जो दलित लोग थे। उसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ फ़ोन करते हैं एसएचओ को। एसएचओ में बताया जाता है, जो मुझे बताया गया है, वो ठाकुर कम्युनिटी से आता है और ठाकुरी लोग थे जिन्होंने जो है ये घटना करी थी। एसएचओ कुछ नहीं करता, आता भी नहीं है। फिर क्या, ये एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं। कोई घायल हो चुके थे दलित लोग, एम्बुलेंस वाले आ जाते हैं। लेकिन ठाकुर लोग क्या करते हैं वहाँ पर वो लगा देते हैं ट्रैक्टर, और जिससे कि रास्ता रोक करके गांव में अंदर एम्बुलेंस ना आ सके और एम्बुलेंस में इलाज कराने के लिए ना जा सकें। तो जो कितनी बड़ी घटना अपने आप में। लेकिन फिर क्या होता है, जो मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने फिर वहाँ पर एक चौकी इंचार्ज था कोई, जो कि एससी का था, डाटा बताया जाता है। उसको फ़ोन करते, वो वहाँ आता है तो वहाँ रास्ता को खुलवाता है, उनके ट्रैक्टर हटवाता है और उनसे बहुत कुछ कहता है ठाकुरों से। तब जाकर के वो अपना इलाज कराने के लिए जो इंजर्ड थे हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ पर से रेफ़र करते थे सैफई हॉस्पिटल में। सैफई हॉस्पिटल में 2 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। एक दलित की मर्डर हो चुका है। लेकिन पुलिस ने 3 तारीख की घटना में एफआईआर नहीं करी और उल्टा दलितों में एफआईआर कर ली ठाकुरों के द्वारा। इन्होंने हमको उल्टा पीटा है। 4 तारीख को एक घटना और होती है, बता दूं मैं। 4 तारीख को क्या होता है कि दलित लोग और भी थे उसी गांव के, वो जाते हैं इंजर्डों को देखने के लिए जो घायल थे सैफई में और हॉस्पिटल्स में। तो वो बाद में वापस आते हैं तो उन लोगों को वो लोग पीटते हैं। ठाकुर लोग क्या कहते हैं कि तुम देखने को चले गए, उन लोगों को आपको देखने जाना भी चाहिए था। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब एक्सपायर कर जाता है वो दलित व्यक्ति, तो फिर भी एफआईआर नहीं करते हैं। और फिर 5 तारीख को एक्सपायर कर गया, 6 तारीख को दलित लोग वहाँ पर जो है जाम लगा देते हैं रोड पर बैठ करके। उसके बाद 7 तारीख को एफआईआर होती है। तो आप देखो ना कि क्या इलाज के लिए जाने देते, एफआईआर की नहीं जाती है। दलित कीड़े मकोड़े हैं, उनकी कोई सम्मान इज्जत कोई है, वो मानव है नहीं है सर। और गजेंद्र जी, ये 2 घटना है। आपने मेरठ की चर्चा की हमने अभी, और मैंने अभी मैनपुरी की घटना की चर्चा करी है। दोनों घटनाओं से क्या पता चल रहा है कि दलित लोगों को ये कीड़े मकोड़े ही समझ रहे हैं, कॉकरोच समझ रहे हैं। चीफ जस्टिस इंडिया ने कॉकरोच की बात की, कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। इनका कोई अधिकार नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, इनके ऊपर कोई माई बाप नहीं बैठा हुआ है। पुलिस को शर्म नहीं आती सर? देखो शर्म कहाँ से आएगी मुझे बताओ। या वो भी जातिवादी गुंडे बने बैठे? नहीं, जाति वाली बात तो इसमें है ही है। जाति के आधार पर तो भेदभाव कर ही रहे हैं, जाति का एंगल तो इसमें है ही है। क्योंकि एसएसपी जो है वो ब्राह्मण कम्युनिटी से आता है। आंदोलन जो लोग कर रहे थे और जो लड़की की जो डेथ और रेप हुआ है वो सूल कास्ट कम्युनिटी से दलित से आती है। इस स्थिति में जाति के एंगल तो हमेशा दिमाग में रहता है। मैं दावे से आपको कह रहा हूँ, मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं, अगर इसमें बीजेपी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते तो उनको चाय पिला रही होती पुलिस। जिस प्रकार का हमला एसएसपी कर रहे हैं, आपको नहीं लगता मानसिक संतुलन जैसे उनका ठीक नहीं हो एसएसपी का? मानसिक संतुलन भी मुझे बिगड़ता नजर आता है। उस शहर में नजर ये आता है कि वो घमंड है उनको, जातिवादी। एक तो अपने जातीय घमंड है, एक घमंड है पुलिस के प्रति घमंड है, और तीसरा घमंड किस बात का है कि वह पुलिस जितने एनकाउंटर कर रही है और कुछ उनके खिलाफ हो नहीं रहा है, तो ये तो मारपीट क्या होता है? पुलिस के द्वारा तमाचा मारना या कुछ और मारना तो छोटी सी चीज़ है पुलिस वालों के लिए। क्योंकि कुछ मुख्यमंत्री वहाँ ये कहते हैं, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि भैया कि आप पुलिस अगर
तो कहना उनका ये है कि अगर कोई किसी पुलिस वाले पर हथियार उठाता है, मारता है, तो क्या पुलिस को अपने हथियारों को जेब में रखे बैठेगी? तो पुलिस को श्रेय जो है इस बात का, पुलिस को उकसा कौन रहे हैं, ये चीफ मिनिस्टर खुद इस बात को कहते हैं। ऐसी स्थिति में एसएसपी तो काम करेगा। तो एसएसपी की दो बात समझ लिए, जातिगत आधार पर तो उसने भेदभाव करने की वजह से तो ये काम किया है, नंबर 1। दूसरा क्या है, उसको पुलिस की गर्दी घमंड भी है। आपने कहा मानसिक संतुलन वाली बात है। मुझे भी लगता है जिस तरीके से उसका नज़र घमंड आ रहा है, आप चेहरे की भाव भंगिमा देखिए, वो तमाचा मारते हुए चल रहा है जैसे कि वो तो राजा महाराजा है और ये तो जो है हमारी जो है प्रजा है और ये तो हमारे कुछ कर नहीं सकते, ऐसा उनका मानना है। ऐसा मुझे लग रहा है उनके एक्ट से। मेरी देखो बात ये है कि मेरी डिमांड इसमें ये है कि इस एसएसपी के खिलाफ एक तो एफआईआर हो। 2 तरह की एफआईआर बता रहा हूँ आपको, इस बात के लिए कि उन्होंने तमाचे मारे हैं उनमें, जो मार नहीं सकता। रवि गौतम को बंद करके तमाचे मार रहे हैं, वो नहीं मार सकता, पिटाई करी बुरी तरीके से। तीसरा, उन लोगों के खिलाफ 307 जो अब 109 बनती है, अटेम्प्ट टू मर्डर वाली धारा में अगर लगाई है, तो जो जानकारी मिल रही है लगाई हो तब मैं बात कर रहा हूँ, उस स्थिति में वो फर्जी एफआईआर है। 109 धारा की बात कर रहा हूँ मैं, वो फर्जी एफआईआर है, क्योंकि वहाँ कोई पुलिस के खिलाफ बल प्रयोग किया गया है उनके द्वारा, प्रोटेस्ट हो नज़र नहीं आ रहा, और किया भी गया है तो मर्डर करने की कोशिश करी है, कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसी स्थिति में वो एफआईआर फर्जी नज़र आती है मुझे। तो जैसे मैंने अभी आपके चैनल पर बताया है कि इसमें जो है 7 साल उम्र के तक के प्रावधान वाली एफआईआर मुझे लगती है, जो झूठा बनाई है। तो पुलिस के खिलाफ और ख़ास तौर से जिन्होंने एफआईआर करी है और एसएसपी के खिलाफ मुझे लगता है इसमें कि एफआईआर होनी चाहिए, इसका सस्पेंस होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी होने के बाद में अगर ये बात जो हम आरोप लगा रहे हैं और जो लगा रहे हैं सही पाया जाए तो उनको टर्मिनेट किया जाए। इससे कम पे कोई बात नहीं बनेगी। पुलिस ने जो कार्रवाई करी है कल, वो वीडियो मैंने पूरा देखा हुआ है और इसमें जो रवि गौतम एडवोकेट बताए जाते हैं और उनके खिलाफ जो उनको तमाचे मारे गए एसएसपी के द्वारा, पुलिस वैन में अंदर बंद थे, ये आते हैं बाहर, पहले उनको तमाचे मारते हैं जो वहाँ प्रोटेस्टर थे, इनको बंद कर दिया गया। रवि गौतम को पहले से बंद कर दिया वैन में। उसके बाद वैन का ताला, वैन के गेट खोलते हैं और उस पर अंदर जा करके वो बिल्कुल बगल में बैठा हुआ वैन एंट्री करते ही वहाँ लगातार तमाचे मारे जाते हैं। एक पुलिस वाला एंटर करता अंदर, एक और पीछे भी कुंडी बंद कर ली जाती है। ये मैंने वीडियो देखा और मीडिया में चल रहा है और बड़ी इसकी बुराई भी चल रही है। देखिए मैं बता दूं आपको ये बात कि ये जो पुलिस का जो एक्ट है, ये ऐसा लगता है मुझे कि एसएसपी जो है, ये एसएसपी जो संविधान के अनुसार चलने का इसको काम होना चाहिए था, लेकिन ये लगता है कि पूरी तरीके से पुलिस स्टेट बन गया और गुंडागर्दी पर आमादा है।